हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम लोग डब्ल्यू बी येट्स का बायोग्राफी और इनका वर्क्स देखेंगे। इसका जो जो किस किस पोयम लिखे हैं, क्या ड्रामा लिखे हैं, क्या नोवेल लिखे हैं, क्या ऐसे लिखे हैं, इन सारे। लेकिन फ्रेंड्स, ये डब्ल्यू बी येट जो है, डब्ल्यू बी येट्स जो है, ये फेमस है। जो आप जानते हैं, ये पोयम में फेमस है, यानी ये पोइट है। ठीक है फ्रेंड्स, समझिएगा कि झारखंड पीजीटी, ठीक है, झारखंड पीजीटी के सिलेबस में, पीजीटी के सिलेबस में आपका स्टडी करना है। ठीक है, आपको स्टडी करना है, झारखंड पीजीटी के सिलेबस में है उसको। ठीक है, झारखंड के जितने सारे स्टूडेंट हैं, जितने सारे टीचर बनने जा रहे हैं झारखंड पीजीटी का, उन सभी को ये स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसको डिटेल में मैं अभी बताएंगे, वो ब्रीफ रहेगा। फ्रेंड्स, इसका जो पोयम है, उन सारे पोयम्स को मैं वन बाय वन बताऊंगा। न्यू भी हो रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किस चीज का आपका टॉपिक का जो है बताएंगे, यानी किस टॉपिक का जरूरत है, वो कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपीरियंस की बात होती है। जब भी हम लोग डब्ल्यू बी एड्स का झारखंड के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं या जो टीचर बनने जा रहे हैं, उन लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इसका वेटेज क्या है, यानी इसका वेटेज क्या है, यानी डब्ल्यू बी एड से जो प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे, कितना प्रश्न रहेंगे। तो आपको दो प्रश्न पूछा जाएगा। डब्ल्यू बी एड से आपका दो प्रश्न आएंगे, और दोनों प्रश्न जो है, एक से दो प्रश्न आएंगे, ये वेटेज जानना चाहिए। अब दो प्रश्न आएंगे, और दोनों प्रश्न का, एक प्रश्न का वैल्यू होता है, मूल्य है कितना, 2 मार्क्स। तो देखिए, यहाँ दो प्रश्न आएंगे तो यानी 4 मार्क्स का झारखंड पीजीटी वाले का स्टडी हो रहा है, यहाँ 4 मार्क्स का। तो देखिए, 4 मार्क्स का, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर न्यू भी हो रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जो है यहाँ पे आपको एक जरा सा आपका समय जो है ना, इधर उधर नहीं गवाएंगे, आपका वेस्ट नहीं करेंगे। बारे बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं समय, बताते हैं 10 गो प्रश्न, ले जाते हैं 1 घंटा। आपको हमको 1 घंटा में, यानी 1 घंटा, जो 3 घंटा के एग्जाम होता है उसको हम 1 घंटा में कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग, सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है कि हम समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, और ये 100% आपको गारंटी कि आपको फंसेगा। दो प्रश्न कौन वाला आएंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी टॉपिक का जरूरत है उसको जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में, या जो बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट कीजिए, मैं उससे बनाऊंगा वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा जो है कहने का मतलब, इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा वीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। ठीक है, और जितने सारे मैं जो टेस्ट सीरीज चालू किए हैं, उस टेस्ट सीरीज में आप लोग भाग लीजिए। भाग मतलब लेना, पार्टिसिपेट होना है। क्लास 9 बजे होता है, 9 से जो है एक 3 घंटा का होता है, तो उसमें हम 1 घंटा, सवा घंटा हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, एट नाइट का होता है, रात को होता है 9 बजे, याद रखिएगा। और जरूर आप जुड़िए, ठीक है, टेस्ट सीरीज में जुड़िए, जिससे आपका जो है अनुभव होगा कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि डब्ल्यू बी एड्स के। देखिए, पहला प्रश्न जो आपको यहाँ पूछा जाएगा, देखिए हम प्रश्न के बारे इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि आपको हम कितना पढ़े, कितना तेज है, उससे मतलब नहीं है। अब कितना जानते उससे मतलब नहीं है, आपको वहां क्वेश्चन को सॉल्व करना वो जानता है, कि हम सॉल्व सही सही कर लिए, बस वही वो जानता है। इसलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को कैसे फंसाएंगे, ट्रैप कैसे करेंगे, वो समझेंगे। देखिए आइए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ का डब्ल्यू बी एड से एक प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, हो सके छप भी गया होगा। डब्ल्यू एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, यह हो सके छप भी गया होगा। एग्जाम के बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि फंसा है कि नहीं। डब्ल्यू एड्स का आप जरूर याद रखिएगा। डब्ल्यू एड्स का क्या होता है, विलियम बटलर येट्स। ठीक है, विलियम बटलर येट्स, याद जरूर रखिएगा। क्या है, विलियम। ठीक है, विलियम बटलर, ये जरूर याद रखिए, बटलर। ठीक है, डबल टी, बटलर। ठीक है,
बटलर यट्स। ये 100% आपको ये हो सके ये प्रश्न जो है ना पूछा भी गया होगा, आपको छप गया है, प्रिंट आउट हो चुका होगा। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। और देखिए जितने सारे जुड़ रहे हैं उन जो भी जुड़ते हैं वो जरूर लाइक कीजिएगा, कम से कम लाइक कीजिए। और कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एक थोड़ा सा ठेपा जो है उसको फिर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अपने ठेपा का यूज कीजिए थोड़ा सा, जिससे आपको एक्साइटमेंट और जो इंटरेस्ट जागा हुआ रहेगा, हमको भी आता है इससे। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले देखते हैं कि WB एड्स का। देखिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ नहीं करना। आप लोग का इतना मेहनत करके आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए आगे यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है WB येट्स का। तो आप बोलेंगे विलियम बटलर, डबल टी नहीं होता है, टी होता है। विलियम बटलर येट्स वाज बोर्न, वो जन्म हुआ था कहाँ? सैंडी माउंट नियर डबलिंग में। डबलिंग कहाँ? तो आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड के जो आयरलैंड डबलिंग आयरलैंड के नजदीक में एक सैंडी माउंट है, वहां पे उसका जन्म हुआ था। उसका फादर का नाम है जॉन बटलर यट्स। उसका फादर का नाम जॉन बटलर यट्स। वो क्या थे? एक पेंटर थे। क्या थे? एक पेंटर थे। उसका फादर का जो फ्रेंडशिप विथ पेंटर, ठीक है, पेंटर्स, जो पेंटर जो होते थे उन सभी के साथ में ये फ्रेंडशिप था, मित्रता था। प्री रेफा, देखा, प्री रेफाइलिट, प्री रेफाइलाइट या एलाइट पढ़िए, प्री रेफाइलाइट। ठीक है, वो स्कूल थे, इस ग्रुप में थे। ठीक है, वाज इन सभी पेंटर किसके ग्रुप में थे? इन प्री रेफा। ठीक है, प्री रेफाइलाइट का जो पेंटर ग्रुप थे उसमें भी ये फ्रेंडशिप थे। वेरी यूजफुल है। ठीक है, क्या है? स्कूल वॉज वेरी यूजफुल फॉर हिम, उसके लिए जो है ये बहुत यूजफुल था। आफ्टर हिज बर्थ, उसके बर्थ के बाद इसके पेरेंट्स जो है मूव करते हैं कहाँ? लंदन की ओर, लंदन चले जाते हैं। एंड ही वेंट टू स्कूल इन हेमर्स। देखिए हेमर्स क्या है? हेमर स्मिथ, हेमर स्मिथ। ठीक है, ये हेमर स्मिथ में जाते हैं स्कूल जाते हैं, हेमर स्मिथ स्कूल। ठीक है, हेमर में स्कूल जाते हैं। वहां देखेंगे ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर, जो उसके पापा है बहुत ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, मतलब इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज्यादा हुए थे। ठीक है, सो ही रीड्स, वो पढ़ा था, बुक्स, किताबें। क्या किताबें था? प्रोवाइडेड बाय हिज फादर, यानी उसके पिता जो है पढ़ने के लिए उसको किताब दिया गया था, वो किताब पढ़ा था। किसका था? तो बल्जेक, एज सच एज बल्जेक, शेक्सपियर, शैली, किट्स, बायरन। समझ में आया? इतना आपको याद रखना है। पूछा जाएगा प्रश्न कैसे कि जो है किसके किसके किताब पढ़े थे, या पूछा जाएगा शेक्सपियर, ऑप्शन दे दिया जाएगा शेक्सपियर, बल्जेक और बायरन को, और एक दूसरा राइटर का नाम दे दिया जाएगा, जिससे आपको प्रश्न बनता है। ठीक है, जो भी है आपको इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंस पॉइंट है, जब इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए ज्वाइन किए थे मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स, कब ज्वाइन किए थे? 1884 में। ठीक है, 1884 में। फिर ज्वाइन ये किए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे एक थियोसॉफिस्ट। ठीक है, थियोसॉफिस्ट जो मोहिनी चटर्जी के जो इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, को फाउंडर, आगे देखेंगे, को फाउंडर राइमर्स क्लब। देखिए राइमर्स क्लब 1890 में ये बने थे। और ये ग्रुप है, क्या ग्रुप है? जो राइमर्स क्लब जो है एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ नंदन का एक ग्रुप है, जो वहां बेस्ड है, क्या है? पोइट्स का। ठीक है, राइटर पोइट्स का है, जो उन्होंने वो मिले थे, रेगुलरली मिलते थे, एंड टू रिसाइट देयर वर्सेस, और वहां पे अपना पोइट लोग अपना अपना वर्सेस जो रिसाइट करते थे, अपना अपना जो पोयम है, उस पोयम का जो वर्सेस है
उन सभी रिसाइड करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आइए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है से देखिए। उसके बाद मेट मिले मॉडगन, देखिए मॉडगन एरिस एस्ट्रेस क्या है, एक्ट्रेस थे। ठीक है, एरिस मॉडगन जो नहीं, मतलब एरिस एक्ट्रेस जो मॉडगन थी, ठीक है, वो डिक्लाइन करते हैं, डिक्लाइन मैरिज प्रपोजल। देखिए ये मिलने के बाद W.B. येट्स ने मिला किससे, मॉडगन से मिला, और मिलने के बाद वो जो प्रपोजल किए थे, मीन्स वो मैरिज प्रपोजल रखे थे, लेकिन वो ने मॉडगन जो है वो क्या कर दी, वो डिक्लाइन कर दी, वो रिजेक्ट कर दी। आगे देखिए मेंबर, देखिए घोस्ट क्लब इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, घोस्ट क्लब का भी मेंबर बने, और इसका इंटरेस्ट कहाँ था, तो एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जो खगोल विज्ञान जो बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म और पे और एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। ठीक है, ये डायरेक्टर बने, डायरेक्टर जो बने थे। अबे थिएटर का फाउंडर कौन है, देखिए पिछला प्रश्न जो है ना, पिछला बार ये प्रश्न पूछा गया कि अबे थिएटर का जो डायरेक्टर यानी अबे थिएटर का एस्टैब्लिश किसने किया था, हु एस्टैब्लिश्ड अबे थिएटर इन आयरलैंड। यह भी पूछा जा सकता है कि अबे थिएटर कहाँ का थिएटर है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, तो देखिए प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन आपको पॉइंट याद रखना, अबे थिएटर वो एस्टैब्लिश किए थे 1904 में, जो डायरेक्टर भी थे और वो एस्टैब्लिश भी किए थे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे यहाँ मिलते हैं मेट एजरा पाउंड 1909 में, एक अमेरिकन पोएट है जो एजरा पाउंड से मिलते हैं, और एजरा पाउंड से मिलते हैं। एजरा पाउंड जो है एक अमेरिकन क्या है, एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, उसके बाद वो एक दूसरी जो महिला या दूसरी लड़की है मिस जॉर्ज हाइडी, मिस जॉर्ज हाइडी लिज, जो है 1917 में इससे मिलते हैं और इससे शादी कर लेते हैं। मीन्स ये मैरिज किसके साथ होता है, मिस जॉर्ज हैडी या हेडी पढ़े या हेडी लिज से। बात यहाँ था कि मॉडगन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और बात यहाँ हो गया कि इसका शादी हो गया, किससे हो गया शादी, मिस जॉर्ज हैडी लिज से हो गया। ठीक है, लेकिन इसे खुश नहीं था, उसका खुश इसका जान जो था लगा हुआ मॉडगन से, लेकिन मॉडगन जो है वो रिजेक्ट कर देती थी। इतना बार किया था प्रपोजल, इतना बार रखा था, इतना बार किया था लव अफेयर, लेकिन हर बार उसको जो है रिजेक्ट कर देती थी। आइए नेक्स्ट देते हैं, इन 1922 years accepted an invitation to become a member of new Irish स्टेट। एरिस स्टेट का एक सदस्य बन गए थे, जिसको इसको एक एक्सेप्ट किया था इनविटेशन के रूप में। यानी कब ये एक्सेप्ट किए थे इनविटेशन, जो इसको एक्सेप्ट किया गया था, और वो एक मेंबर बने थे, न्यू एरिस स्टेट का एक मेंबर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बनने के बाद जो है ये कितने साल तक ये सर्व किए, सेवा कितने साल तक किए थे, याद रखिएगा। ये जो सेवा जो किए थे, से ही सर्व्ड एज। ठीक है, ये जो सेवा किए थे, कितने साल तक सेवा किए थे, आप लोग का पता है तो बताएंगे। ये सेवा जो किए थे 6 ईयर, देखिए ये सेनेटर थे, सेनेटर फॉर, यहाँ फॉर लिखेंगे, फॉर 6 ईयर्स, यानी 6 साल तक इन्होंने अपना मीन्स सर्व किए। आइए देखिए नेक्स्ट इसका फेमस कुछ वर्क्स हैं, वो देखेंगे। ठीक है, इतने सारे आपको पॉइंट रखना। आपको 2 प्रश्न कैसे फंसता है और कैसे आपको 2 प्रश्न सही और सही अटेम्प्ट कर पाए अपने पीजीटी एग्जाम में, झारखंड पीजीटी एग्जाम में। तो देखिए फेमस वर्क है द वंडरिंग ऑफ वाइसिन। ठीक है, वाइज या वाइसिन, जो 1889 में पब्लिश हुआ था। द विंड एमंग द रीड्स, ये 1880, दोनों एक ही बार याद रखना है।
देखिए डब्लू से है और ये भी डब्लू, वांडरिंग और विंड्स याद रख लेंगे, जिसे 1889 में पब्लिश हुआ था। देखो नेक्स्ट है सेडोई सेडोई वाटर्स, सेडोई वाटर्स जो है, सेडोई वाटर्स। नेक्स्ट है टावर, द टावर फेमस पोएट्री कनेक्शन, टावर क्या है, एक फेमस मतलब एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, यानी एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री का एक कलेक्शन है द टावर, ठीक है। तो देखिए ये पब्लिश कब हुआ था, 1928 में। नेक्स्ट देखिए ग्रीन हेमलेट, ये जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। द ग्रीन हेमलेट एंड अदर्स पोयम कब पब्लिश हुआ था, 1918 मतलब 1910 में, ठीक है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं नहीं हो सक, यही नाम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही याद रखिएगा, ठीक है, याद खाली रखना, आपको वहां तो दिया हुआ रहेगा प्रश्न, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 1914 में इसका पब्लिश्ड हुआ था। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको दो प्रश्न यहीं से पूछेगा, एक तो प्रश्न वहां बता दिए वो प्रश्न रहे, उसके बाद एक किताब से रहेगा, बुक से जो पोयम है पब्लिश्ड पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे पोयम है, अभी पोयम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत सारे पोयम जो इम्पोर्टेंट है, और पोयम के स्टडी जो करना है वो तो अलग की बात है, ठीक है। तो देखिए ये जो इम्पोर्टेंट जो है, जितने सारे इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं, ये सारा जो है तो देखिए आइए विल्ड, ठीक है, विल्ड सवन, ठीक है, सवंस, विल्ड सवंस एट कूल्स, ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द सीक्रेट रोज, ये पोयम है, पब्लिश कब हुआ था, 1897 में। द गॉड्स एंड फाइटिंग मैन, देखिए ये बुक है जो 1904 में, आप अवे थिएटर की याद रखिएगा, उसी समय भी पब्लिश हुआ था। द विंडिंग स्टेयर, यह भी एक पोयम का कलेक्शन नहीं, मतलब ये पोयम है, ठीक है। ए विजन एंड फिलोसफी बुक, क्या है, एक विजन है जो 1925 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखिए ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ मॉडर्न वर्स, ये पोयम है जो पब्लिश हुआ था 1936 में। नेक्स्ट है हरिंग्स, क्या है, हर्नेस एग है जो ये 1938 में पब्लिश हुआ था, और जो है ये क्या है, ड्रामा है, पोयम है, ठीक, मतलब ड्रामा है, सॉरी। तो नेक्स्ट ये रहा, तो आपको ड्रामा कुछ नजर आएगा, देखिए कुछ ड्रामा दिखते हैं जो फेमस है, आपको क्या याद रखना है। तो देखिए W.B. येट्स का जो ड्रामा है, ये जरूर याद रखने का चीज है ये, कि द काउंट क्या है, काउंटेस कैथलीन 1892, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, ये भी याद रखना, हार्ट्स डिजायर। तो 1894 किंग्स थ्रेशोल्ड मतलब राजा का द्वार बोल सकते, ये भी पब्लिश कब हुआ था, 1904 में। तो देखिए 1904 में दो चीज आया, तीन चीज आया, किंग्स थ्रेशोल्ड है, और एक जो था डबलिंग जो बताएं, डबलिंग नहीं मीन्स अवे थिएटर, और यहाँ पे एक बताएं जो बुक था गॉड्स फाइटिंग मैन। तो दो चीज आपको यहाँ से याद रखना है, एक ड्रामा देखिए यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे द यूज करना है, ठीक है, द आवर, ठीक है, द आवर ग्लास, ठीक है, आपको यह भी उसी में पब्लिश हुआ था 1904 में। द कैट एंड द मून 1926 में। तो फ्रेंड्स 1926 में, तो इन सारे जो है W.B. येट्स का ड्रामा रहा जो इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट
कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को रेगुलर आपको दिया जा रहा है जो है वन वन पॉइंट, हम बेसिक चीज आपको यहाँ दो झारखंड पीजीटी से दो प्रश्न आपको यहाँ फंसेगा और दो प्रश्न बता दिए। WBEड्स का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, उसका बर्थ, उसका जो अल्मा मीटर होता है, अल्मा मीटर, जो अल्मा मीटर जो है उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट राइटर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।